हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम जा रहे हैं आपके बुक का नया चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 16 कोण यानी एंगल्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं और एंगल्स के टॉपिक को समझते हैं। आई होप आपने अपने प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज करा होगा। दो किरणें जिनका एक उभयनिष्ठ सिरा हो एक कोण बनाती है, इसे चिन्ह ये देखिए इसके थ्रू दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सामने की दी गई आकृति को एंगल PQR कहेंगे। इसको डिग्री अर्थात अंश में नापा जाता है। उभयनिष्ठ अनंत्य बिंदु यानी Q को शीर्ष और किरणों QP तथा QR को कोण की भुजाएं कहा जाता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु Q या ये रहा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे दो आर्म्स है QR और QP, ठीक है, इसे बोलते हैं कोण, ठीक है। और इस पूरे को बोला जाएगा एंगल PQR, ठीक है। चलिए अब देखिए कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल्स। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला प्रकार है न्यून कोण। नाम से समझ में आ रहा है ऐसा कोण जिसकी नाप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, ठीक है, न्यून कोण कहलाता है। संलग्न चित्र में एंगल PQR एक न्यून कोण है। इधर देखिए जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। समकोण बच्चों राइट एंगल बोलते हैं, जिसका मतलब ही 90 डिग्री होता है। ऐसा कोण जिसका नाप ठीक 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। संलग्न चित्र में एंगल PQR एक समकोण है। समकोण बिल्कुल स्ट्रेट होता है बच्चों, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों अधिकतम कोण। अधिकतम कोण ऐसा कोण जिनकी नाप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो बच्चों, अधिक कोण कहलाता है। संलग्न चित्र में एंगल PQR एक अधिक कोण है। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री होता है ना, बट ये तो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये क्या है, मोर देन 90 डिग्री, 90 से ज्यादा 180 से कम, तो अधिक कोण कहलाता है। उसी के बाद बच्चों सरल कोण, ऐसा कोण जिसकी नाप ठीक 180 डिग्री हो, सरल कोण कहलाता है। संलग्न चित्र में एंगल PQR एक सरल कोण है। सरल कोण मतलब बिल्कुल सीधा 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है, एंगल PQR 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़े। अब बच्चों देखेंगे वृहत कोण। वृहत कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसकी नाप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, वृहत कोण कहलाता है। संलग्न चित्र में एंगल PQR एक वृहत कोण है, देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये दिखाया भी गया है, मोर देन 180 डिग्री है, 180 से अधिक। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट चांदा, जिसे हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं। कोण को नापने के लिए चांदे का प्रयोग किया जाता है। यह अंग्रेजी के अक्षर में D के आकार का होता है। इस पर 0 से 180 तक तथा 180 से 0 तक के चिन्ह अंकित होते हैं। इसके नीचे की ओर एक सरल रेखा होती है जिसे चांदे की आधार रेखा कहा जाता है। यह कोण की एक भुजा पर रखी जाती है। आधार रेखा का मध्य बिंदु चांदे का केंद्र मध्य बिंदु कहलाता है। अब बच्चों समझिए ये है D, जिसे हम क्या कहते हैं, चांदे या प्रोटेक्टर। ये बच्चों आपका एक आधार रेखा है, ठीक है, ये देखिए आधार रेखा, ठीक है, ये क्या है, मध्य बिंदु। और साथ ही बच्चों 0 से लेकर 180 और इधर भी 0 से लेकर 180 तक सारे एंगल्स क्या है, इसमें ऑलरेडी पॉइंटेड है, ठीक है। इसकी हेल्प से आप डायरेक्ट क्या करते हैं, आसानी से कोई भी एंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दिए गए कोण को चांदे की सहायता से नापना। तो कैसे नापा जाता है, ये जो आपका बेस देख रहे हैं बच्चों, आधार, इस आधार को यहाँ रखा जाता है, ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट नापना शुरू करते हैं। ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ से नापना शुरू करते हैं। सपोज ये आया 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। इस प्रकार से ये नापा जाता है। एंगल ABC को चांदे की सहायता से नापिए। पहला क्या होगा, चांदे के केंद्र को शीर्ष B पर रखते हैं और चांदे की आधार रेखा को भुजा BC के साथ लगाते हैं। देखिए ये जो BC है ना, जिसका आधार है, उसको यहाँ पे लेके आना है। भुजा BC को चांदे के 0 डिग्री की ओर संकेत करते हुए देखते हैं। चांदे पर उस बिंदु को पढ़ते हैं जहां भुजा BA चांदे को काटती है। यह भुजा BA चांदे को 60 डिग्री पर काटती है। कहां पर काटती है बच्चों, 60। देखिए ये रहा 60 और ये रहा 60, तो 60 डिग्री पर ये काटती है। तो आप कह सकते हो एंगल ABC 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। जिस बिंदु पर ये एंगल बन रहा होता है ना बच्चों, जैसे B पर बन रहा है, तो ये B बीच में आ रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा।
ऊपर के पैमाने को दाएं से बाएं जबकि नीचे के पैमाने को बाएं से दाएं पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चांदे की सहायता से कोण बनाना। अब देखते हैं, सपोज 90 डिग्री का कोण बनाइए, एक रेखा बीसी पर खींचिए। आपने क्या करा, पहले एक लाइन खींची बीसी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इसमें, चांदे के केंद्र बिंदु को रेखा बीसी के बिंदु बी पर रखें। अब बच्चा जो ये आपका केंद्र है ना, इस वाले बिंदु को आपको यहाँ पे रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मैं बना के भी दिखा देती हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। सपोज ये सेंटर है, ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एंगल्स तो ऑलरेडी इसमें मेंशन होंगे, है ना, डी पर। उसके बाद क्या करना है, देखिए चांदे के केंद्र बिंदु को रेखा बीसी के बिंदु बी पर रखे, चांदे के ऊपर के पैमाने पर 90 डिग्री पर बिंदु अंकित कीजिए। अब यहाँ पर बच्चों बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर पॉइंट लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद चांदे को हटाकर इसे ए नाम दीजिए। क्या नाम देना है, ए नाम देना है, और ए और बी को मिला दीजिए इस तरीके से। तो बच्चों कुछ इस तरीके का आपका बन के आएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा ए, जो कि बना है 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसे क्या कहेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसी तरीके से बच्चों चांदे को हटाकर इसे ए नाम दें और ए और बी मिलाए, इस प्रकार एंगल ए बी सी आपका 90 डिग्री। चलिए बच्चों अभ्यास करते हैं। अब क्या बोला है, निम्न कोणों के प्रकार लिखिए। तो बच्चों अब बताइए, ये कौन सा कोण है, न्यूनतम कोण है ना, ये कौन सा है, सरल कोण, ये कौन सा कोण है, विषम कोण, ये कौन सा है, समकोण, ये बच्चों कौन सा है, ये पढ़ा था ना हमने, अधिक कोण, और ये न्यूनतम कोण। तो बच्चों इस तरीके से आप कर सकते हैं ना, हमने टाइप्स पढ़े थे। चलिए लिख पाएंगे, जैसे समकोण, न्यूनतम कोण, तो बाकी क्या आप खुद लिख लेंगे, जैसे ये देखिए सरल कोण, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकियों के नाम भी लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, निम्न नापों के कोण बनाइए। तो आप क्या करेंगे, अपने डी यानी चांदे को लीजिएगा और इन कोणों को आप खुद से अपनी नोटबुक पे बनाइएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला है, चांदे का प्रयोग करके निम्नांकित कोणों को मापिए। अब क्या करना है बच्चों, जो आपका डी प्रोटेक्टर है चांदे को यूज करना है और आपको अपने बुक में ही इसे नाप कर इसके आगे लिख देना है कि ये कितनी डिग्री का है, ठीक है। जैसे इसे देखकर कोई भी बता सकता है ये कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का, राइट। तो आप कर लेंगे। तो चलिए बच्चों इतना ही था। अब इन क्वेश्चंस को जो है आप खुद करना, अपने प्रोटेक्टर यानी चांदे को इस्तेमाल करना और इन कोणों को नापकर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।